शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व के इस उपलक्ष्य में मैं अपने सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। दर्शकों, जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व को मनाने पर लोगों के मन में तमाम तरह की अटकलें लगी हुई हैं। बहुत से साधु संत महात्मा हमारे देश में अपनी ज्ञान और की जो पराकाष्ठा है, अपनी तेजोमयी जो उनके अंदर में रश्मियाँ हैं, उनके द्वारा समस्त जनमानस का मार्गदर्शन करते हुए अपने आशीर्वचनों से समस्त देश की जनता को एक सतमार्ग की ओर अपने प्रेरणा स्रोत के द्वारा उन्हें प्रेरित करते हुए आए हैं। दर्शकों, ये संशय किस बात को लेकर के है, क्यों है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 को ही मनाई जाए, और ये विशेष करके इस 7 सितंबर को जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के पक्ष में जो लोग अपनी सलाह दे रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो वैष्णवादी हैं, वैष्णवादियों के लिए उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में, उदय काल में, यानी कि सूर्योदय काल के समय में यदि अष्टमी तिथि हो तो उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि के होने से ये सभी लोग 7 सितंबर के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। परंतु हमारा ये मानना है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाए, इस पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु का जो अवतरण हुआ और उस अवतरण को लेकर के उनका जो प्रादुर्भाव हुआ, माता देवकी के कोख से जो उन्होंने जन्म लिया वसुदेव के यहाँ, तो ये पृथ्वी के भार को हटाने के लिए लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जो साधु सज्जन हैं, उन सज्जनों की रक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज ने इस भूमि पर अपने चरण कमल रखे, अर्थात माता देवकी की कोख से जन्म लिया और दुष्टों के संहार के लिए
दुष्ट जनों के संहार करने के लिए, दानव आदिकों के संहार के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज का जन्म हुआ। तो इस स्थिति में यदि हम यह देखते हैं कि यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जैसा कि बहुत से हमारे जो विद्वान आचार्य हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो आप पूरे वर्ष भर मनाते ही रहिए, उनका कहना भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रकार से जिसका जब जन्म होगा अपने उस जन्म तिथि को वो उसी तिथि में ही मनाएगा, और यही शास्त्रीय विधान भी है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज का जो जन्म हुआ था मथुरा में महान कारागार में, और उस कारागार के अंदर उनका जन्म ठीक 12 बजे, रात्रि के 12 बजे जन्म हुआ। और इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिस समय जन्म हुआ उस समय अष्टमी तिथि का और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। दर्शकों, जैसा कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का जो संयोग है वो इस बार भी देखने को मिल रहा है, और ये रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि का जो संयोग है ये 6 सितंबर 2023 को ही देखने को मिलेगा, और इसे विशेष रूप से जयंती योग भी कहा जाता है। ये जयंती योग मात्र 6 सितंबर 2023 को ही बन रहा है। अब यहाँ पर मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि 6 सितंबर को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाए। जैसे कि तमाम साधु संत महात्मा लोग 7 सितंबर को मनाने की बात कर रहे हैं। 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाए क्योंकि चाहे वो विष्णु पुराण हो, ब्रह्मवर्तक पुराण हो, भविष्य पुराण हो, और भी जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, अन्य जो पुराण हैं, तमाम तरह से शास्त्रीय संगत या शास्त्रीय सम्मत जो बातें उन पुराणों में लिखी हुई हैं, और उसमें विशेष करके भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से हुआ है। और ये अष्टमी तिथि यदि रात्रि के समय जिस समय जन्म हुआ रात के 12 बजे, उस समय अष्टमी तिथि का संयोग होना ही चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि में जन्म होने से अष्टमी तिथि का संयोग जब रात्रि 12 बजे बनेगा तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना उचित होगा। और ये संयोग इस बार 6 सितंबर 2023 और बुधवार के दिन पड़ रहा है। जैसा कि आज 6 सितंबर 2023 के दिन रात्रि काल में ठीक 12 बजे शंखनाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के महाराज के जन्मोत्सव को आज ही मनाना चाहिए। ऐसे जो कल भी मना रहे हैं उनकी अपनी समझ है और अपनी श्रद्धा है,
वो रोज़ मनाएं, आज मनाएं, कल मनाएं, इसमें किसी भी प्रकार से मतभेद वाली स्थिति नहीं है। लेकिन जहाँ शास्त्रीय बात या शास्त्रीय सम्मत जो उल्लेख जहाँ मिलता है, उसे यदि हम देखते हैं तो सीधे तौर पर 6 सितंबर 2023 के दिन उदय व्यापिनी तिथि सप्तमी जरूर है, और ये सप्तमी तिथि जो है ये सायंकाल 3:38 तक है, और सायंकाल 3:38 के बाद अष्टमी तिथि का प्रवेश हो रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है आज 6 सितंबर 2023 को ये प्रातःकाल के समय 9:18 से प्रारंभ हो रहा है, और ये 7 सितंबर 2023 के दिन 10:23 तक ये रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे मन में एक ऐसा एक दृढ़ विश्वास, ये कहिए कि जो हम अपने अंतर्मन से विचार पूर्वक जो बातें आप सब तक शास्त्रीय सम्मत प्रमाणिकता के तौर पर हम आप तक जो पहुंचा रहे हैं, हमारे मन में जो उद्गार हुआ, हमारे मन में जो एक उत्कंठा जागृत हुई, तो हमने जो है अभी वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहा कि 6 सितंबर 2023 को ही जन्माष्टमी के इस महापर्व को मनाएं, और जो 7 सितंबर को भी मनाते हैं इसमें भी कोई दोष नहीं है, मनाएं हैं। लेकिन जहाँ तक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो प्रमाणिक वाक्य है, जब आप कहीं पर कुछ भी पर्व मना रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहिए। और यहाँ पर 6 सितंबर के दिन सब कुछ पूर्णता की ओर ही है। ये केवल पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ये सब जगह लागू होता है। भगवान के इस महाप्रभु के इस जन्मोत्सव में हमारे देश की जनता प्रत्येक वर्ष कब मनाएं इस बात को लेकर के भ्रमित सी रहती है, और ये भ्रम जो है ये दूर तभी होगा जब सभी साधु संत विद्वत मंडली एक होकर के अपनी एक वाक्यता लाएं, तो एक ही दिन अगर पर्व मनाया जाए और तो वो ज़्यादा उचित होगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण भगवान के जन्म काल के समय में यदि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, रोहिणी नक्षत्र की वहाँ पर उपलब्धता नहीं है, तो अष्टमी तिथि वहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में भी पूर्व दिन ही, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है, रोहिणी नक्षत्र दूसरे दिन यदि सायंकाल तक और यहाँ पूर्व दिन में 12 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र का ये प्रादुर्भाव हो रहा है, और अगले दिन ये रात्रिकाल सायंकाल रात्रिकाल अपने रोहिणी नक्षत्र के मान के अनुसार जहाँ तक जो स्थिति बन रही है वहाँ तक रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए,
और ऐसा रोहिणी नक्षत्र से इस तरह की स्थिति शास्त्र सम्मत जैसी नहीं लगती है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र संयोगवश यदि अष्टमी तिथि के साथ में यदि जैसा कि इस बार 6 सितंबर 2023 के दिन ऐसा संयोग बन रहा है, ऐसा संयोग बनता है तो ये अति उत्तम है। और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी देशवासी इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएं। और कल जो है जो लोग मना रहे हैं 7 सितंबर के दिन, तो वो लोग भी अपने स्वतंत्र हैं मनाने के लिए, और उनका भी भगवान श्री कृष्ण कल्याण करेंगे, उन्हें भी आशीर्वाद देंगे। और जो आज मना रहे हैं उनको भी भगवान श्री कृष्ण महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर जो है जो रोहिणी नक्षत्र 7 सितंबर के दिन 10:23 तक ही है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। अब केवल उदय व्यापिनी स्थिति में रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो, अष्टमी का संयोग हो, तो वैष्णवादि लोग जो इस संयोग को देखते हुए उचित निर्णय करते हैं, तो ये उनका अपना मत है, क्योंकि साधु संत महात्मा लोग हैं, उनके मत को भी कहीं कहीं स्वीकारा जा सकता है। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार जब भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ, उस समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। ये संयोग आज यहाँ पर मिल रहा है 6 सितंबर 2023 के दिन, ये उत्तम संयोग है। इसलिए इस उत्तम संयोग में 6 सितंबर 2023 को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास व्रत करना चाहिए। और लोगों ने, हमारे देशवासियों ने, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है और रात्रि के समय में ठीक 12 बजे अष्टमी रोहिणी के संयोग में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं और पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना अपने विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का अष्टोत्तर पूजन भी करें, पंचामृत आदि से उन्हें स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उन्हें वस्त्राभूषण जो है उनको भेंट करें, जिससे इस भगवान श्री कृष्ण महाराज की जो अपार कृपा है वो सब आपके घर कुटुंब परिवार में जैसे बरसती भी आ रही है और बरसती रहेगी, ये मेरा मानना है। और अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का ये जयंती नाम का जो उत्तम संयोग जो आज बन रहा है, ये भी उत्तम फल देने वाला संयोग है। इसलिए 6 सितंबर 2023 रात्रि के ठीक 12 बजे शंखनाद करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मनाएं। भगवान श्री कृष्ण महाराज का जो अवतरण इस धरती पर हुआ, ये दुष्टों के संहार के लिए हुआ और संत जनों की रक्षा के लिए हुआ। इसीलिए माता देवकी के कोख से उन्होंने जन्म लिया, केवल दुष्टों का संहार करने के लिए। और इसके विषय में बहुत सारी जो बातें पुराणों में लिखी गई हैं वो अक्षरतः प्रमाणिक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मनाएं। मैं उन सभी देशवासियों का अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आज जो मनाते हैं उन्हें भी मेरा आशीर्वाद,
जो कल मनाएंगे उन्हें भी मेरा आशीर्वाद, और जो मनाते रहेंगे हमेशा उन्हें भी मेरा आशीर्वाद। इसलिए दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।